क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे जहां का समाज आपके साथ पानी तक ना पिए, आपसे बात ना करे, आपकी परछाई से भी दूर भागे, आपके साथ बैठे ना, आपके बोलने भर से आपको भला बुरा कहा जाए। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, डॉक्टर इलाज करने को मना कर दे, क्यों? क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो, तो क्या आप उस समाज में जिएंगे? नमस्कार, मैं केशन पाल जी आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताऊंगा जिसने अपने कलम की ताकत से पूरे देश का भविष्य लिख दिया। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सभी प्यार से बाबा साहब कहते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, महान समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार थे। उनकी जीवनी संघर्ष, संकल्प और ज्ञान की एक अद्वितीय मिसाल है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। कल्पना कीजिए, आप 7 साल के हैं और आपको बहुत प्यास लगी है। प्यास के कारण गला सूख कर पत्थर हो चुका है। आप एक घड़े की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और तभी आपके गाल पर एक जोरदार का तमाचा पड़ता है। अछूत, दूर हट! वो मासूम बच्चा गिरता है जमीन पर और सोचता है, उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? मऊ की गलियों से निकला वो बच्चा जब पहली बार स्कूल पहुंचा तो उसे लगा कि वहां उसे ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहां उसे मिला तिरस्कार। अन्य बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ते थे और उसे जमीन भी नसीब नहीं हुई। जब वो पढ़ने जाते थे तो साथ में एक बोरा घर से लेकर जाते थे ताकि वहां की जमीन अपवित्र न हो जाए। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, उसके दिल पर क्या बीतती होगी, क्या वो सोचता होगा उस समय जब सारे बच्चे एक जगह बैठकर अंदर पढ़ते थे तो उन्हें बाहर बैठाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो उनके जैसे नहीं हैं। जब उन्हें प्यास लगती थी तो चपरासी उन्हें पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पूरे दिन बाबा साहब को प्यासे रहना पड़ता था। सोचिए, उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी उस समय, क्या सोचता होगा कि एक ऐसी जिंदगी है जहां अपने ही अपनों से बैर कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं और डरे नहीं। वो पढ़ते रहे, रात दिन पढ़ाई की। असली जख्म तब मिला जब माँ भीमाबाई ने दुनिया छोड़ दी। घर में गरीबी, बाहर अपमान और सिर पर माँ का हाथ भी नहीं। एक बार की बात है, तपती धूप में एक बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे और तभी बैलगाड़ी वाले ने रास्ते में ही उन्हें नीचे उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो उनकी जाति के नहीं थे।
जलती धूप, पैरों में चप्पल भी नहीं, मीलों पैदल चलना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो उनके जैसे नहीं थे। उस दिन उन्होंने आसमान की तरफ देखकर शायद यही कहा होगा, या तो यह दुनिया बदलेगी या फिर मैं इसे बदल दूंगा। जमाना सोच रहा था कि इस अपमान से वो टूट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने थे। अपमान की उस आग को उन्होंने अपनी पढ़ाई की लालटेन बना लिया। जब सब सो रहे होते थे तो वो पढ़ रहे थे। बड़ौदा के महाराज की मदद से वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहां पहुंचना उस दौर में रईसों का सपना था, वहां एक अछूत कहे जाने वाले लड़के ने डिग्रियों का अंबार लगा दिया। 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, ऐसा कोई विषय नहीं था जो उनके बुद्धि के सामने टिक सके। वह अब केवल भीम नहीं थे, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके थे। जब वो लौट कर आए बड़े अधिकारी बनके तो उन्हें नौकरी मिली। नौकरी मिल तो गई, लेकिन जब वो ऑफिस जाते थे तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, चपरासी थे, वो उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे, दूर से पकड़ाते थे और पानी भी दूर से देते थे। जब बाबा साहब अंदर जाते थे तो वहाँ की कालीन हटा दी जाती थी ताकि वो जमीन अपवित्र ना हो जाए, वो कालीन अपवित्र ना हो जाए। सोचिए, इतना बड़ा अधिकारी, तब पर भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार हो रहा है जैसा पहले होता था। अब कोई उन्हें अछूत नहीं कहेगा, लेकिन भारत की मिट्टी अभी भी नफरत से भरी थी। एक बार फिर उन्हें रात सड़क पर बितानी पड़ी। सोचिए, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा भारतीय, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां थी, उसे अपने ही देश में एक छत नसीब नहीं थी। क्यों? सिर्फ उनकी जाति के कारण। उस रात बाबा साहब पूरी रात सोए नहीं। उस रात उन्होंने तय किया कि अब गिड़गिड़ाना बंद, अब अधिकार मांगे नहीं, छीने जाएंगे। 1927 का महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने तालाब का पानी पीकर हजारों सालों की गुलामी को चुनौती दी। उन्होंने कहा था, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद विद्रोह कर देगा। वक्त बदला और वक्त ने ऐसी करवट ली कि जिन लोगों ने उन्हें स्कूल से बाहर बैठाया था, आज वही लोग उनके पास बगल में बैठकर देश का भविष्य लिखवा रहे थे। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। हिंदू कोड बिल, उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने के लिए मंत्री पद तक का इस्तीफा दे दिया था। आज महिलाओं को जो मैटरनिटी लीव पर प्रसूति अवकाश मिलती है, समान काम करने के लिए समान वेतन मिलता है,
और काम करने के सुरक्षित नियम, वे सब बाबा साहब की देन है। आज जब हम अपनी जेब से नोट निकालते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था की नींव बाबा साहब के विचारों पर टिकी है। बाबा साहब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ओरिजिन एंड इट इज सॉल्यूशन ही वह आधार थी जिसे देखकर अंग्रेजों ने हिल्टन यंग कमीशन के जरिए आरबीआई की रूपरेखा तैयार की। बाबा साहब ने ही बताया था कि मुद्रा करेंसी का नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र बैंक के पास होना चाहिए ताकि महंगाई और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सके। उन्होंने सदियों से दबे कुचले लोगों को वोट का अधिकार देकर राजा और रंक को एक कतार में खड़ा कर दिया। भारत का संविधान यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह बाबा साहब का वो प्रतिशोध है जो उन्होंने नफरत से नहीं बल्कि कलम और कानून से लिया। उन्होंने भारत के हर नागरिक को, हर महिला को, हर मजदूर को वो ताकत दी जो सदियों से उनसे छीनी गई थी। जो इंसान पानी पीने के लिए तरसा था, उसने पूरे देश के लिए समानता का अधिकार लिख दिया। अगर आज आप सिर उठाकर जी रहे हैं, अगर आज एक गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बन पा रहा है, तो याद रखना इसके पीछे उस एक इंसान का सदियों का दर्द और संघर्ष है। बाबा साहब ने हमें 3 शब्द दिए हैं। नंबर 1 शिक्षित बनो, नंबर 2 संगठित रहो, नंबर 3 संघर्ष करो। अगर आपने ये तीनों शब्द, तीनों बातें अपनी जिंदगी में उतार ली तो आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप भी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब का जन्म एक हिंदू महार परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हो गया था। वो स्कूल में बाहर बोरे पर बैठते थे ताकि तुम अंदर कुर्सी पर बैठ सको और अपनी जिंदगी जी सको। तुम्हें बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सुनने का अधिकार, चलने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, हर एक अधिकार बाबा साहब ने तुम्हें दिया है। आप जैसे चाहो वैसे जिंदगी जी सकते हो। ये तुम्हारे अधिकार हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो दिल से एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।